टर्की और इजराइल के बीच तू मैं चल रही है। मैं तू मैं क्यों कह रहा हूं, आप जानते हैं, जब दो लोगों के बीच में जबानी जंग होती है तो हमारे हिंदुस्तान में कहा जाता है कि तू मैं हो गई। तो ये जबानी जंग चल रही है, हथियार अभी नहीं चल रहे हैं। न तो इजराइल की मिसाइलों का रुख हुआ है टर्की की तरफ, न टर्की की मिसाइलों का रुख हुआ है इजराइल की तरफ। लेकिन एर्दोगान लगातार जो बयान दे रहे हैं और उसका कार्ड से लेकर बाकी सारे जो जवाब दे रहे हैं इजराइल में, उससे समझ में आ रहा है कि इसके पीछे कुछ न कुछ जरूर है। असल में ये जो जंग चल रही है ईरान के साथ, अमेरिका और इजराइल ये मान के चल रहे थे कि आज नहीं कल इसमें तुर्की शामिल हो जाए, क्योंकि तुर्की का ईरान के साथ एक पुराना दुश्मनाना रिश्ता रहा है। देखिए, ईरान वाली जंग जब शुरू हुई थी उसके पहले से इजराइल से कई बयान ऐसे आ चुके हैं कि ईरान के बाद तुर्की का नंबर है, क्योंकि उस इलाके में इजराइल को अगर ईरान के बाद सबसे ज्यादा खतरा किसी से है तो वो तुर्की से है। तुर्की ईरान के साथ लड़ाई में इसलिए सीधे नहीं आ रहा है कि अगर वो लड़ाई में आता है तो ईरान के बाद इजराइल का सीधा निशाना तुर्की बन सकता है। यहां तक कि जब ट्रंप बार बार कह रहा है कि हम नाटो से बाहर आ जाएंगे, तो बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि इजराइल इसके लिए माहौल बना रहा है, प्रेशर बना रहा है कि अमेरिका नाटो से बाहर आए। अमेरिका के नाटो से बाहर आने का मतलब यह कि तुर्की के ऊपर अगर हमला होगा तो अमेरिका की कोई जिम्मेदारी नहीं बचेगी तुर्की को बचाने की, और इजराइल का रास्ता खुल सकता है। अब तुर्की ने पिछले फ्राइडे को, पिछले जुमे को एक कार्रवाई की शुरुआत की। 36 इजरायली मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स और नेतन्याहू के ऊपर एक कार्रवाई शुरू की, जिसमें 4596 ईयर्स की जेल की सजा की मांग की। और ये जेल की सजा की मांग क्यों की है, मुकदमा क्यों चल रहा है नेतन्याहू और 35 और लोगों के ऊपर? क्योंकि अक्टूबर 2025 में जो सुमुद गाजा फ्लोटिला थी उसको टर्की के समंदर में रोका गया। उस समय टर्की का कोई खास बयान नहीं आया, लेकिन अब उस मामले में एक मुकदमा चलाया गया। आप जानते हैं इस मुकदमे का कोई वैसे मानी नहीं है, क्योंकि तुर्की नेतन्याहू को सजा तभी दे सकता है जब इजराइल को जीत ले और नेतन्याहू को गिरफ्तार करके तुर्की में ले आए। ये अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा कोई सिनेरियो है। लेकिन ये एक मैसेजिंग होती है, ये एक सिंबलिज्म होता है। तो मैसेजिंग ये है कि नेतन्याहू के खिलाफ 4500 साल से ज्यादा की सजा तुर्की में होने की मांग की जा रही है। यानी इसका सिंबल क्या है, ये किस चीज का सिंबल है, ये समझिए। इस चीज का सिंबल है कि जो समुद्र जो फ्लोटिला जा रही थी गजा की तरफ, तुर्की उसके साथ था और इंटरनेशनल वाटर में जिस तरह से उसको रोका गया, इलीगल तो है ही, इसलिए तुर्की उसके खिलाफ केस चला रहा है। तो सिंबल ये इस बात का है कि गजा के मुद्दे पर इजराइल के खिलाफ है तुर्की।